अस्सलाम वालेकुम। आज हमने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करना है। इसको शुरू करते हैं, 2 लेक्चर्स के अंदर इसको एंड कर देंगे। क्रोमेटोग्राफी, इसमें शार्ट क्वेश्चन बनते हैं 3-4, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन पेपर में लाजमी एक शार्ट क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, तो इसको डिस्कस करेंगे। क्रोमेटोग्राफी की सबसे पहले डेफिनेशन हमने पढ़नी है, उसके बाद मीनिंग है और 1-2 क्वेश्चंस और हैं जिसमें स्टेशनरी फेज़ है, मोबाइल फेज़, एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ये एक दो शार्ट क्वेश्चन है जिनको हमने डिस्कस करना है। क्रोमेटोग्राफी क्या है? ऐसी टेक्निक है, द प्रोसेस इन विच, जिसमें कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर are separated. Components of mixture are separated. इनको अलग कर लिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ, बुनियाद बना के, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव अफिनिटी की बुनियाद पर, रिलेटिव अफिनिटी टुवार्ड्स स्टेशनरी फेज, द स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है जी, ये इसकी डेफिनेशन है कि कंपोनेंट्स को हम सेपरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव अफिनिटी। कि हमने ये देखना है, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मिक्सचर है, उसमें 2, 3, 4 कंपोनेंट हैं। अब कुछ कंपोनेंट ऐसे होंगे जिनकी रिलेटिव अफिनिटी मोबाइल फेज़ में ज़्यादा होगी। रिलेटिव अफिनिटी बोलते हैं रिएक्टिविटी, कौन किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करता है। कंपोनेंट किसी को मोबाइल फेज़ ज़्यादा पसंद होगा, किसी को स्टेशनरी फेज़ ज़्यादा पसंद होगा। तो अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव अफिनिटी स्टेशनरी फेज़ एंड मोबाइल फेज़, उनको हम सेपरेट कर लेते हैं। अब 2-3 बातें आपके लिए नहीं हैं यहाँ पर। एक तो आप ये कह रहे हैं कि भाई रिलेटिव अफिनिटी क्या है, दूसरी चीज़ मोबाइल फेज़ क्या है, स्टेशनरी फेज़ क्या है। तो इनको समझते हैं हम। उससे पहले मीनिंग की बात करते हैं कि क्रोमेटोग्राफी का मीनिंग क्या है, और मज़ीद एक्सपेरिमेंट की कुछ बातें करते हैं जिनसे आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। चलें पहले हम एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट है कुछ इस तरह से किया जाता है। एक हमारे पास होता है क्रोमेटोग्राफिक टैंक होता है। क्रोमेटोग्राफिक टैंक होता है कुछ इस तरह का, ठीक है। और इसके अंदर हमने ना एक स्ट्रिप लगानी होती है। वो स्ट्रिप जो है ना, वो कागज़ की हो सकती है या फ़िल्टर पेपर होता है, वाट्स में नंबर 1 फ़िल्टर पेपर, इस तरह से स्ट्रिप। अब ये स्ट्रिप कैसे लेनी पड़ती है? देखो, हमने ना जिस तरह कागज़ होता है ना, कागज़, उसी तरह की एक स्ट्रिप लेनी होती है, तकरीबन 20 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिप। आपने एक अखबार या फ़िल्टर पेपर, वाट्स में नंबर 1 होता है, उसको लेके तकरीबन 20 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होनी चाहिए। 20 सेंटीमीटर की लेंथ की हम ना ये एक स्ट्रिप ले लेते हैं, एक पट्टी काट लेते हैं कागज़ की। इस पट्टी को हमने क्या करना है, इसके एक साइड पर देखने हैं 2.5 सेंटीमीटर का फासला देखना है। जैसे फ़र्ज़ किया ये 2.5 सेंटीमीटर का फासला हो गया है, इस जगह पर पेंसिल से एक लाइन लगा लेनी है। 2.5 सेंटीमीटर की लेंथ लेके, ये जी 2.5 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पट्टी के किसी भी तरफ आपने 2.5 सेंटीमीटर का फासला चेक करके एक पेंसिल से लाइन लगा लो। जब लाइन लग जाती है उसके ऊपर अब आपने जिस सैंपल के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है, मिसाल के तौर पर मेरे पास इंक है, ब्लैक इंक जो होती है ना, उसमें 3 कलर होते हैं, रेड होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है। ये ब्लैक कलर 2-3 कलर्स के मिलाने से बनता है। अच्छा, हम इसमें पता क्या करेंगे, हमारे पास एक मिक्सचर होगा लिक्विड,
उस लिक्विड के कंपोनेंट्स को हम सेपरेट करेंगे। तो अब मिसाल के तौर पर आपके पास इंक है, इंक में 2-3 कलर होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, इनको सेपरेट करना चाह रहे हैं आप। ब्लैक इंक है लेकिन कंपोनेंट्स को सेपरेट करना चाह रहे हैं। आप कभी वो देखते हैं कि कपड़े पीको कराने के लिए जाते हैं, वो क्या करता है 2-3 कलर को मिला के एक नया कलर बना लेता है। अब वो अकेला एक कलर नहीं है, उसमें उसने 2-3 रंग मिलाए हुए हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं उस रंग को ना अलहदा करना चाह रहा हूँ, दोबारा से कंपोनेंट्स को अलहदा करना चाह रहा हूँ, तो मैं कौन सी टेक्निक यूज़ करूँगा? क्रोमेटोग्राफी। कैसे करना पड़ता है? एक टैंक होता है, उस टैंक के अंदर आपने क्या रखना है, एक स्ट्रिप लेनी है, उसके 20 सेंटीमीटर की, 2-5 सेंटीमीटर की ना आप उसके एक तरफ कोने पे पैमाइश करके पेंसिल से लाइन लगाओ और उस लाइन के ऊपर आपने सैंपल, ये देखो हमारे पास ये सैंपल है जी, ये इंक पड़ी हुई है इसके अंदर। मैं इसको ना एक बारीक सी, हमारे पास ये फनल टाइप होता है, इसको ना हम यहाँ से सैंपल को इसके साथ टच करके ना इसके ऊपर लगाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक प्लास्टिक कोई भी एक चीज़ होती है, उसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा है, फनल टाइप होती है बारीक सी, उसको ना आप क्या करते हैं, पाइप होता है, उसको आप पहले पिघलाते हैं, किसके ऊपर? भला आग के ऊपर। वो दरमियान से जल जाता है, उसकी बिल्कुल बारीक उसकी निब बन जाती है। ठीक है, उसको आप क्या करेंगे, इसके अंदर दबाएंगे और यहाँ पर ना सैंपल प्लेस कर देते हैं। आपने पता क्या करना है, एहतियात करनी है, थोड़े से एरिया के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल लगाना है। कैसे लगाओगे? बारीक सा इस पेन की निब से ना आप यहाँ पर इसके ऊपर टच करोगे और इसको खुश्क होने दोगे, फिर सैंपल लगाओगे, फिर खुश्क होने दोगे। आपने बार बार ऐसा करना है ताकि थोड़े से एरिया के ऊपर सैंपल ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए। जब आपने सैंपल प्लेस कर लिया ना, ये सैंपल प्लेस कर लिया, किसी भी चीज़ से आपने इसको ब्रिक कोई भी चीज़ यूज़ कर लें और इसको यहाँ पर टच करते जाए। अब आपने क्या करना है, इस पेपर को आपने लगाना है इस जगह पे, ये इसका तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर और यहाँ पर हमने सैंपल लगाया हुआ है। अच्छा जी, ये हमारे पास है स्टेशनरी फेज़, या क्या चीज़ है? स्टेशनरी फेज़। स्टेशनरी फेज़, स्टेशनरी फेज़ साकिन चीज़ को बोलते हैं, स्टेशनरी। अच्छा, और दूसरी है मोबाइल, यहाँ पर होता है मोबाइल फेज़। यहाँ पर आपने लिक्विड ले लेना है, एक ऐसी चीज़ ले लेनी है जो इसके ऊपर चढ़ेगी, मूव करेगी इस पट्टी के ऊपर। आपने देखा कैपिलरी एक्शन एक प्रोसेस है, पौधों में होता है ना, क्या करते हैं पौधे जो है ना, पानी जड़ से पानी को लेके तनों तक, पत्तों तक पहुँचाते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। इसी तरह अखबार को, कागज़ को ज़रा पानी के साथ टच करो, क्या होता है? पानी ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है, इसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। यहाँ पर भी वही काम होगा। हमने क्या लगाया, सैंपल लगाया एक स्ट्रिप के साथ, उस स्ट्रिप को हमने कहाँ पर लगा दिया, ये हमारे पास जो बर्तन है ना, इसको हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफिक टैंक। क्रोमेटोग्राफिक टैंक। इस टैंक के अंदर हमने इस स्ट्रिप को लगा दिया, ये स्ट्रिप है हमारे पास, इसको हमने क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर यहाँ पर हमने रखा है, क्या चीज़ भला? मोबाइल फेज़। मोबाइल फेज़ का मतलब होता है वो हरकत करने वाली चीज़। अब होगा क्या, मोबाइल फेज़ के साथ चूँकि टच हुआ पड़ा है, मोबाइल फेज़ ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा और स्टेशनरी फेज़ अपनी जगह पर साकिन रहेगा। तो बात समझ आई? स्टेशनरी फेज़ क्या चीज़ है और मोबाइल फेज़? मोबाइल फेज़ हमेशा मोबाइल मूव करता है, मोबाइल का मतलब होता है हरकत करना। वो अक्सर देखते हैं गाड़ियों के ऊपर लिखा होता है, पुलिस की जो गश्त करती हैं गाड़ियाँ, मोबाइल वैन। मोबाइल पता क्यों लिखा होता है? क्योंकि वो हर वक्त हरकत करती रहती हैं, गश्त करती रहती हैं सड़कों पे, गलियों में, इसलिए मोबाइल वैन बोलते हैं। मोबाइल का मतलब होता है हरकत करना। तो ये मोबाइल फेज़ है जो हरकत करेगा ऊपर की तरफ। अब क्या होगा, इसके अंदर 2-3 कलर हैं। ये एक जो डॉट लगाया है ना मैंने सैंपल का, मिक्सचर का, वो उसके अंदर एक चीज़ नहीं है, उसके अंदर 3 चीज़ें हैं, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है। अब ये मुख्तलिफ, अब हो सकता है, अब आप कहेंगे सर स्टेशनरी फेज़ इसमें क्या चीज़ है? इसमें स्टेशनरी फेज़ पानी है। स्टेशनरी फेज़ पानी है। ये जो कागज़ होता है ना, इसके अंदर 5 से 10% तक पानी होता है। हमारा जो कागज़ है जिसके ऊपर हम लिख रहे हैं, उसके अंदर 5 से या 7% तक पानी होता है। तो स्टेशनरी फेज़ भी पानी है यहाँ पर, मोबाइल फेज़ भी फ़र्ज़ किया हम पानी को ले रहे हैं, तो ये रुका रहेगा, ये ऊपर चढ़ेगा ऊपर। अब होगा क्या कि 3 कंपोनेंट हैं, एक जी ब्लैक है, ये फ़र्ज़ किया मैं कहता हूँ जी ब्लू है, एक रेड है और एक ग्रीन है। ठीक है, मैं डिफरेंट कलर से यहाँ पर बना रहा हूँ।
अब जो डिफरेंट रंग है ना, कोई स्टेशनरी फेज़ से ज़्यादा मोहब्बत करता है, कोई स्टेशनरी फेज़ से ज़्यादा मोहब्बत नहीं करता, कोई मोबाइल फेज़ के साथ ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो जिसके मोबाइल फेज़ के साथ मोहब्बत ज़्यादा होगी मोबाइल फेज़ के साथ तेज़ी से भागेगा, और जिसकी कम होगी स्टेशनरी फेज़ से ज़्यादा होगी वो रुक जाएगा, स्टेशनरी फेज़ में ही रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव अफिनिटी, उनकी रिएक्टिविटी, उनकी मोहब्बत की वजह से उन कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर लेते हैं। आप देखते हैं कि भाई ये वाला रंग तो ये वाला चीज़ आ गई है, ये कंपोनेंट अलहदा हो गया, ये कंपोनेंट, फिर हम इनका फासला मापते हैं यहाँ से, इसको बोलते हैं हम सॉल्वेंट फ्रंट। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। अच्छा, ये सॉल्वेंट फ्रंट इसको नहीं बोलते, जहाँ तक ये सैंपल जाता है ना, मतलब कंपोनेंट यहाँ पे जाके रुक गए हैं, ठीक है, इस पॉइंट को हम बोलेंगे सॉल्वेंट फ्रंट, सॉल्वेंट फ्रंट। और ये है ओरिजिनल सपोर्ट, ओरिजिनल सपोर्ट। हर एक सपोर्ट का ना, हर एक कंपोनेंट का हम ओरिजिनल सपोर्ट से फासला मालूम करके ना हम इनकी सेपरेशन कर लेते हैं। समझ आ गई बात? ठीक है जी, इस तरह से। तो ये होती है टेक्निक। अब एक आपके एक तो मीनिंग रह गया यहाँ पे, मीनिंग, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द क्रोमेटोग्राफी। एक शार्ट क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग में एमसीक्यूज भी पूछ सकता है। मीनिंग ऑफ क्रोमेटोग्राफी, द वर्ड क्रोमेटोग्राफी, द वर्ड क्रोमेटोग्राफी इज ड्राइव्ड, इसको अखज़ किया गया है, ड्राइव्ड फ्राम दी ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड से माखज़ किया गया है, अखज़ किया गया है ग्रीक वर्ड। और वो ग्रीक वर्ड कौन सा है जी? करोमेटोज, करोमेटोज, ये जी एक वर्ड है करोमेटोज, विच मीन्स, जिसका मतलब है, विच मीन्स, जिसका मतलब बनता है दी कलर राइटिंग, कलर राइटिंग। ठीक है जी, ये हमारे पास इसकी ना मीनिंग है। एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं बातें कि भाई जो क्रोमेटोग्राफी है उसका मतलब क्या है, ये बात शार्ट में आ सकती है। ठीक है जी, ये मीनिंग हो गया। अब एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मोबाइल फेज़ एंड स्टेशनरी फेज़। ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मोबाइल फेज़ एंड स्टेशनरी फेज़, ठीक है जी। एक शार्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि, और बहुत ही इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है, ऐसी बात भी नहीं है कि हम ये कहें कि शार्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। मोबाइल फेज़ और स्टेशनरी फेज़ में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो आपने जब स्टेशनरी फेज़ मोबाइल फेज़ में फ़र्क लिखना है तो वही तरीक़ाकार है कि आप एक लाइन लगाएं और इस तरफ मोबाइल फेज़ की बातें लिखें और दूसरी तरफ मोबाइल फेज़, और इस तरफ आप लिखें स्टेशनरी फेज़। ठीक है जी। मोबाइल फेज़ क्या है? वो फेज़, वो शे जो कि स्टेशनरी फेज़ के ऊपर से मूव करती है, हरकत करती है। द फेज़ विच फ्लोज, जो बहता है, विच फ्लोज ओवर दी स्टेशनरी फेज़, जो स्टेशनरी फेज़ के ऊपर से मूव करता है, इज़ कॉल्ड मोबाइल फेज़ कहलाता है, इज़ कॉल्ड मोबाइल फेज़। ठीक है, एक तो बात यह है जो कि स्टेशनरी फेज़ के ऊपर से मूव करेगा, और इधर हम क्या लिखेंगे? द फेज़, वो शे, वो हालत, ओवर विच, जिस पर से, ओवर विच मोबाइल फेज़ फ्लोज, बहता है, इज़ कॉल्ड मोबाइल स्टेशनरी फेज़। जिस पर से मोबाइल फेज़ बहता है उसको हम स्टेशनरी फेज़ बोलते हैं। ठीक है जी।
अच्छा, जो मोबाइल फेज होता है ना वो गैस भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है। और हम इसके कुछ एग्जांपल भी लिखेंगे। इट मे बी गैस, इट मे बी गैस, ये गैस हो सकता है, और लिक्विड, ये लिक्विड भी हो सकता है। कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। देखो जी, एग्जांपल हमारे पास है जी, वाटर, इथाइल अल्कोहल, ये 3 एग्जांपल हैं तो मैं एक जैसी लिखूंगा। इथाइल अल्कोहल, एसीटोन, और गैसेस हम लिख सकते हैं नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमने ना मोबाइल फेज़ के बारे में लिखी हैं। इसी तरह और इसके बारे में 2 बातें, ये जो है ना क्या होता है, ये लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। इट मे बी ये हो सकता है लिक्विड और सॉलिड, ये सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। और इसके अलावा एग्जांपल्स आप देखो, ये 3 एग्जांपल तो सेम है। वाटर, इथाइल अल्कोहल, एसीटोन, सेम है। वाटर, इथाइल अल्कोहल, एसीटोन। इसके अलावा सॉलिड के लिए एलोमीना, Al2O3, सिलिका, देखो एलोमीना होता है Al2O3, सिलिका होता है SiO2। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमने ना, अगर डिफरेंशिएट क्वेश्चन आ जाता है तो 3 बातें मैंने लिख दी हैं, इनको आप ना लिख सकते हैं क्वेश्चन में। चलें जी, ये एक शार्ट क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हमारे पास एक और स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़ तो एक शार्ट क्वेश्चन हो गया। इसके बाद एक और शार्ट क्वेश्चन आता है, टाइप्स ऑफ द क्रोमेटोग्राफी। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी? टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी की कौन कौन सी टाइप्स हैं? देयर आर 2 बेसिक टाइप्स, 2 बुनियादी टाइप्स हैं भाई क्रोमेटोग्राफी की। 2 बुनियादी टाइप्स हैं, और वो कौन कौन सी हैं? हमारे पास है जी एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। और दूसरी हमारे पास है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, ये 2 बुनियादी टाइप्स हैं क्रोमेटोग्राफी की, ठीक है। एक क्वेश्चन आ जाता है बाद औक़ात, व्हाट इज़ द डिफरेंस, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एड्जॉर्प्शन एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ये एक शार्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जो पूछा जा सकता है। तो बेसिकली 2 टाइप्स हैं, एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी तो सेपरेशन टेक्निक ही है, कोई भी हो, लेकिन इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? जो एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है ना, इसके अंदर जो स्टेशनरी फेज़ होता है वो सॉलिड होता है, यानी जो आप स्टेशनरी फेज़ यूज़ करेंगे वो क्या होगा। और इसके अंदर जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है, इसमें स्टेशनरी फेज़ लिक्विड होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, स्टेशनरी फेज़ सॉलिड, स्टेशनरी फेज़ लिक्विड, ठीक है। और हम कुछ ना फिर इनकी एग्जांपल्स भी करेंगे, तो एग्जांपल भी बात बता देंगे। बेसिकली 2 बातें हैं, द क्रोमेटोग्राफी, ये सिंपल सा फ़र्क है बस, क्रोमेटोग्राफी इन विच स्टेशनरी फेज़ इज़ सॉलिड, जिसमें स्टेशनरी फेज़ सॉलिड हो इज़ कॉल्ड एड्जॉर्प्शन
क्रोमेटोग्राफी। ठीक है जी। और वो क्या होगी, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? द क्रोमेटोग्राफी in which stationary phase is liquid, जिसमें स्टेशनरी फेज लिक्विड हो इज कॉल्ड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है जी। मेन बात ये वाली है, स्टेशनरी फेज जो है वो क्या होता है, सॉलिड, और इसमें जो स्टेशनरी फेज है वो क्या होता है, लिक्विड होता है। समझ आ गई बात? इसमें स्टेशनरी फेज जो है ना वो क्या है, सॉलिड है, और इसमें क्या है, एक एक बात और कर लेते हैं एग्जांपल के तौर पर। इसमें जो है ना क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं, हमारे पास है एक कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी की काफ़ी सारी टाइप्स हैं क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पर जस्ट कुछ सिर्फ एक को ही एक्सप्लेन किया गया है पेपर क्रोमेटोग्राफी को। अच्छा, कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, इसके अलावा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, और इसी तरह गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। ये क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स हैं। बस इनको ना एक आधी एग्जांपल याद रख लेना, ताकि अगर ये शार्ट क्वेश्चन डिफरेंस का आ जाए तो इसमें आप लिख लें। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास है पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये बुनियादी है, इसके बारे में मैंने समझाया भी आपको यहाँ पर, पेपर क्रोमेटोग्राफी, और यही आपके सिलेबस में शामिल है, इसको डिटेल से पढ़ना है हमने। पेपर क्रोमेटोग्राफी, इसी तरह गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। चलें जी, एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। एक और चीज़ है, थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। ठीक है जी, डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ जी। तो हम ये देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, इसमें सॉल्यूट जो है ना, जो कंपोनेंट हैं वो अपने आप को मोबाइल फेज़ में भी और स्टेशनरी फेज़ में भी अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट जिसके तहत हम इनको ये एक्सप्लेन करते हैं कि भाई इसमें मोबाइल फेज़ में कितना ये गया है और स्टेशनरी फेज़ में कितना ये रिलेटिव एफिनिटी रखता है। तो इसकी हम ये रेशो है डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट की, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, इसको हम के से ज़ाहिर करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट को। तो इसमें एक वैल्यू है, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट में हमने रेशो लेनी होती है कि जो मोबाइल फेज़ और स्टेशनरी फेज़ है उसमें कंपोनेंट की मोबाइल फेज़ में कितनी वैल्यू है और स्टेशनरी फेज़ में कितनी वैल्यू है। कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट, देखो इसको कैसे, इट इज़ डिनोटेड बाय के। अब ये रेशो है डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, ये रेशो है किसकी भला, कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट। जो कंपोनेंट है ना वो दोनों हिस्सों में डिवाइड होता है, मोबाइल फेज़ में भी और स्टेशनरी फेज़ में। एक में ज़्यादा रिलेटिव एफिनिटी रखता है, दूसरे में कम रखता है। तो हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन मोबाइल फेज़, मोबाइल फेज़ को ऊपर लिखेंगे, मोबाइल फेज़ डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन स्टेशनरी फेज़। अगर देखो, अगर तो जवाब आ रहा है के का ज़्यादा, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ भला, कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन मोबाइल फेज़। अगर के का जवाब आ रहा है ज़्यादा, इसका मतलब ये है कि जो कंपोनेंट है मोबाइल फेज़ के साथ आगे तक चला गया है। समझ आ गई? तो सेपरेशन अच्छी हुई है, रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा हमें, क्यों कंपोनेंट अलग-अलग हो जाएंगे।
अगर तो के का जवाब आ रहा है थोड़ा, इसका मतलब ये है कि रिजोल्यूशन अच्छी नहीं मिली, अच्छा जवाब नहीं आ रहा, तो सेपरेशन अच्छी नहीं हो रही। तो ये हमारे पास चीज़ें थी जो आज हमने डिस्कस करनी थी। इसमें 2-3 शार्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 2 शार्ट क्वेश्चन, एक तो ये मोबाइल फेज स्टेशनरी फेज़ वाला, और इसी तरह एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, ये शार्ट क्वेश्चन 2 आते हैं। जो मीनिंग है इसका क्रोमेटोज कलर राइटिंग, ये भी MCQ में पूछा जा सकता है। इस तरह से ये कुछ बातें आज हमने डिस्कस कर लेंगे। इससे नेक्स्ट लेक्चर में ना हम जो बाकी पेपर क्रोमेटोग्राफी है जो इससे ना, चलो मैं अभी बता देता हूँ आपको, जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है उसकी ना, जो इसमें हमने बात की अभी एक पेपर क्रोमेटोग्राफी की, तो हमने पढ़ना है पेपर क्रोमेटोग्राफी को, पेपर क्रोमेटोग्राफी हमने आपके सिलेबस में सिर्फ यही है। और पेपर क्रोमेटोग्राफी के आगे मज़ीद 3 टाइप्स हैं, और वो कौन कौन सी हैं? असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी, इसी तरह डिसेंडिंग होती है, इसी तरह डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास एक और जो टाइप है इसकी, वो है रेडियल, रेडियल पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो ये 3 बुनियादी टाइप्स हैं। हम इसमें से ना असेंडिंग वाली पढ़ेंगे, सिर्फ असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नोट कर लें इसे।